स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पॉट 47 में। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग अध्याय 1 पढ़े थे, जो कि है परिमेय संख्या। हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास अध्याय 2, जो कि है घातांक। इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे घातांकों के नियम क्या क्या है, परिमेय संख्याओं को घात द्वारा अगर व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे, और धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक कैसे होते हैं, बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करके उनकी तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो सबसे पहले अपना आता है कि घातांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला है घातांक क्या होता है। तो घातांक का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास 100। ठीक है, तो आप 100 को कैसे लिखते हैं, इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, मतलब 2 बार 10 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कैसे आता है 100, सिंपल से देख लीजिए कि 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 100 को हम लोग 2 बार 10 लिख सकते हैं। अगर उल्टा लिखा हो जैसे कि, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे 10 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 2। इसी का मतलब होता है कि 10 घाते 2 को 10 गुणे 10 2 बार लिख सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास कोई संख्या 100 दी है, अगर आपको उस घात के रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे 10 के पावर में, तो 10 गुणे 10 लिखेंगे। तो 10 गुणे 10 मतलब 2 बार है, तो इसी के लिए हम लोग ऊपर 10 के पावर 2 लगा दिए हैं। तो ये जो नीचे वाला आता है, जो 10 ये है और ये 2 अलग है अलग है, तो ये वाला जो आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार ये होता है, ये क्या है, आधार। और जो ऊपर 2 आया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। पावर मतलब घात। तो ध्यान से देखिएगा, घातांक का मतलब होता है कि किसी भी चीजों को हम लोग को घात के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 100 ही है, अब इसको आपको घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 100 को चूंकि हम लोग 2 बार 10 लिख सकते हैं, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, और 2 बार आया है तो 10 के घाते हम लोग क्या लिख लेंगे, 2। तो जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, मतलब आधार बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, मतलब घात बोलते हैं। तो ये हो गया अपना घातांक। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए है 1000, देखिए 1000 को लिखने का तरीका होता है कि चूंकि 1000 है ये, अब 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख देंगे। मतलब जितने जीरो है, अगर 10 के पावर में हम लोग लिखना है, मतलब घात में लिखना है, तो जितने जीरो हो उतने बार हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10, इसको गुणा करेंगे तो फिर 1000 ही आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि 10 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 10 के घाते हम लोग क्या लिख देंगे, 3। तो ये जो 10 आया है नीचे वाला, ये वाला, ये क्या है, अपना बेस है, मतलब आधार है। और जो ऊपर वाला ये 3 जो आया है, ये क्या होता है, ये होता है पावर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, घात। तो समझ में आ गया। घातांक अगर हम लोग से पूछे तो यही घातांक होता है। घातांक मतलब किसी भी चीजों को घात के रूप में लिखना। तो अगर मान लीजिए ऐसी संख्या दी हुई है, उसको घात के रूप में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब जितनी बार जीरो है उतनी बार गुणा कर देंगे, और जितने बार वो संख्या आएगी उतने, मतलब उसको ऊपर लिख देंगे। जैसे 2 बार यहाँ पे आया तो 2 ऊपर लिखे, या 3 आया तो ऊपर 3 लिखे, तो ये अपना क्या हो गया, घातांक हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो देखिए, वो किसके लिए था, वो अगर आपके पास अगर 10 है तो 10 के रूप में कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए 64 आ गया, तो इसको कैसे घात के रूप में लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे जीरो तो है नहीं, अगर देखिए बस 10 का दिया हो, जैसे 100 दिया हो, 1000 दिया हो, 10 दिया हो, तो उसको लिखना बहुत ईजी होता है। अगर मान लीजिए इसमें आप जीरो नहीं है, 10 भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग तरीके से लिखेंगे। तो 64 को पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो आप गुणनखंड करना जानते ही होंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो पहले 2 से काटते हैं, तो 2 बार में कितने बार में जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32 बार में जाता है। फिर 2 से फिर काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 बार में। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में, 8 बार में। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में जाता है, 4 बार। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, और फिर लास्ट में क्या आता है, 2 1 का 2। तो ये कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग को 64 को घात के रूप में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 64 को घात के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार, 2 5 बार अभी है, एक 6 बार। तो 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो 2 घाते क्या लिख देंगे, 6। तो यही हम लोग से पूछा था कि अगर 64 है उसको घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया 2 के घाते 6, ये अपना घात रूप हो गया। इसी में पूछ सकता है कि अगर इसका बेस बताइए क्या होगा। बेस मतलब आधार क्या होगा। आधार मतलब होता है नीचे वाला, तो नीचे वाला कौन है, 2, तो 2 अपना क्या होगा, आधार।
और जो ऊपर वाला है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं, घात। तो घात क्या होता है, तो घात होता है ऊपर वाला, तो घात कितना हो जाएगा 6। तो ये अपना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मतलब घातांक वाले, जैसे इस चैप्टर का नाम है घातांक, तो हम लोग को पूरा घात के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, और बोला इसको हम लोग किस में लिखना है, घातांकी रूप में व्यक्त करना है। घातांकी मतलब कि घात के रूप में इसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए घात के रूप में लिखने का मतलब समझ ही गए आप, कि पहले तो चूंकि देखिए ये 1 से स्टार्ट है, मतलब 1 के बाद बस 0 0 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको 10 के घात में लिखते हैं। तो इसको अगर 10 के घात में लिखना है तो 10 के पावर में हम लोग क्या लिख देंगे। अब 0 देखेंगे कितनी बार है, एक बार 10 लिख लेंगे, अब 0 गिन लीजिए कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 0 कितनी बार है, 21 बार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। तो बस ये हो गया अपना घातांकी रूप में। तो मतलब देख रहे इतनी बड़ी क्वेश्चन है, बट इसका सोल्यूशन कितना है, बहुत छोटा सा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका जो घाती रूप होगा वो क्या हो जाएगा, 10 के घाते में 21। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि इसका आधार बताओ क्या होगा। तो आधार कितना होगा, जो नीचे वाला होता है वो 10 हो जाएगा आधार, और ऊपर वाला क्या होता है, वो होता है पावर, पावर या फिर घात। तो घात कितना हो जाएगा 21। तो ये अपना क्या हो गया, घातांकी रूप। तो घातांकी रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि घात के रूप में लिखना। तो ये घात के रूप में हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला फिर एक क्वेश्चन है, क्या है, संख्याओं के घातांकी रूप में आधार एवं घातांक। तो देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, हम बस थोड़ा समझा देते हैं। जैसे देखिए ये होता है घातांकी संकेतन, घातांकी मतलब घात रूप। तो ये घात रूप है, मतलब जैसे 2 घाते 3 है तो 2 घाते 3 ऐसे रहेगा। इसको गुणा रूप में लिखना है तो कितनी बार, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख दिए हैं उसी को। और इसका मान क्या होगा, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना होगा 8। अब देखिए इसमें नीचे कौन है, 2 है, तो आधार कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आधार के नीचे 2 लिखा है। और घातांक कितना हो जाएगा, ऊपर वाला घात वो है 3, तो यहाँ पे 3 आ गए। अब इसमें आप अपने से बताइए क्या होगा, इसमें जो आधार होगा 3 होगा, और घातांक कितना होगा 2। तो देखिए आधार 3 है, घातांक 2 है, और इसका गुणा रूप क्या होगा 3 है। देखिए आप ध्यान से देखिए, 3 के घाते अगर 2 है, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा है, तो 3 गुणे 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। तो मान कितना आ जाएगा 9। इसी तरह यहाँ पे 5 के घाते 6 है, तो इसका मतलब 5 का 6 बार गुणा करेंगे। गुणा रूप में क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार हो गया। इसका मान कितना आएगा, तो पूरे का गुणा कर दीजिए, और जो आंसर आएगा उसका मान होगा, तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक, आधार की बात करें तो जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है, तो इसमें आधार कौन है 5, और घातांक की बात करें तो ऊपर वाला जो होता है वो घातांक होता है। तो घातांक कितना है 6। इस क्वेश्चन में मतलब ये दिया हुआ था, थोड़ा सा हम समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, अगला फिर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 के घाते 5। देखिए इसको पढ़ने का तरीका होता है, नीचे वाला जो है उसके घाते में ऊपर वाला है, तो 6 के घाते 5 में आधार और घातांक बताइए। ठीक है, तो आधार देखिए नीचे वाला होता है, तो इसमें आधार कौन है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये सोल्यूशन है। ठीक है, पहले का सोल्यूशन, तो पहले वाले में आधार कौन है, तो पहले वाले में आधार जो नीचे वाला होता है आधार होता है, तो 6 आधार है। और घातांक क्या है, तो घातांक जो ऊपर वाला होता है, तो घातांक कौन है 5। आधार 6 हो गया, घातांक कितना हो गया 5 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते। दूसरा में क्या बोला है कि 125 को घातांकी रूप में लिखना है, लिखिए बोल रहा है। ठीक है, 125 को घात के रूप में हम लोग को लिखना है, आधार और उसका घातांक बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 125 दिया है, ऐसे 125, इसको हम लोग को लिखना है कि इसके घात के रूप में। तो घात के रूप में लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से देख लेते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 2 बचेगा, 5 बचे 25। आपको डाउट होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 125 को ऐसे 5 से भागा दे दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 5 बचे 25, तो ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आया 25, यहाँ पे हम डायरेक्ट 25 लिख दें। और 25 में 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, और 5 में 5 से भागा देंगे तो 5 एक का 5। तो इसका कितना है, गुणनखंड कितना आ जाएगा, तो 125 को पहले हम लोग गुणनखंड इसका देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 आया है।
अब इसी को बोला है घातांकी रूप में लिखना है। तो घातांकी रूप क्या होता है, जो संख्या है उसी को लिखते हैं और वो संख्या कितनी बार है उसको ऊपर, 1 2 3 3 बार है तो उसको 3 बार ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी का आधार और घातांक पूछा है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार मतलब नीचे वाला, तो इसका आधार हो जाएगा 5 और घातांक कितना हो जाएगा, घातांक हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 343 को घातांकी रूप में लिखिए और उसका आधार और उसका घातांक बताना है, ठीक है। तो पहले 343 का हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 343 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए ये ऐसी संख्या है जो कि 2 से तो कटेगी नहीं। देखिए 2 से कटने के लिए देखना है तो आपको लास्ट में देखना है कि सम संख्या है कि नहीं। अगर सम है तो 2 से कंफर्म कटेगा। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 एका 3, यहाँ पे 3 एका 3, 13 बचेगा, नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। देखिए थोड़ा ट्रिक यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर आपको 2 से चेक करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 के लिए लास्ट में क्या देखना है हम लोग को, सम संख्या देखना है। अगर लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कंफर्म कटेगा। और अगर 5 के लिए देखना है तो 5 के लिए 2 चीज देखना आता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा, ठीक है। और किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या हो लास्ट में तो वो नहीं कटेगा 5 से। तो ठीक है, 2 के लिए अगर चेक करना है तो लास्ट में सम देखो, सम मतलब जो 2 से कट जाए, तो लास्ट में सम तो है नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। 5 के लिए 0 और 5 देखिए तो है नहीं तो वो भी नहीं कटेगा। किसी और संख्या ट्राई करते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से शायद कट जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से कितनी बार गएगा, तो 7 चौका 28 और यहाँ से बचेगा 6 और 3, 7 9 63, हाँ 9 बार में 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 का 7, तो कितनी बार 7 आया, तो मतलब जो अपना है 343, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार लिख लेंगे, ये 3 बार हो गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग पूछा कि इसी को घातांक रूप में लिखना है, तो घात के रूप में ऐसे लिखेंगे, 7 आया है तो 7 को लिखेंगे और कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 बार हो गया। तो इसका जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा, आधार मतलब नीचे वाला, तो आधार कितना है 7 और घातांक कितना हो जाएगा, घातांक मतलब ऊपर वाला, तो वो कितना है 3। तो बस अपना ये क्वेश्चन जो था सॉल्व हो चुका है। पहला ये था, दूसरा तीसरा, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है ज्ञात कीजिए कि संख्याओं 3 के पावर 4, देखिए इसको पावर भी बोलते हैं या फिर घात हिंदी में बोलते हैं, 3 के घाते 4 तथा 4 घाते 3 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। हम लोग को क्वेश्चन दिया है और बोला है कि इसमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी होगी और बड़ी है तो क्यों बड़ी है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए 3 घाते 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग समझेंगे घात कब बनता है। इसका मतलब है कि 3 4 बार आया होगा, इसका मतलब ये ना कि जो आधार होता है वो संख्या होती है और जो ऊपर है उसका नंबर होता है कि इतनी बार आया है। तो इसको हम लोग गुणनखंड रूप में लिखें तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 4 बार आया तो 4 बार लिख लिए। इसका गुणा कर लो, कितना आएगा, 3 3 9 और 9 3 27, 3 81 होता है, गुणा कर लीजिएगा आप, तो ये कितना आ गया 81। अब 4 के पावर 3 को देखना है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि 4 3 बार आया है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। अब बताइए 81 बड़ा कि 64, 81 बड़ा है 64 से। 81 मतलब कौन सी, पहली वाली संख्या जो है, मतलब 3 के घाते जो 4 है वो बड़ी है 4 के घाते 3 से। तो ये हम लोग को चेक करना था कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी ये है 3 घाते 4, और क्यों बड़ी है तो वो हम लोग दिखा चुके हैं कि क्यों बड़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए कि 2 के घाते 8 और 8 घाते 2 में कौन सी संख्या बड़ी है। इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 के घाते 8 है, इसका मतलब समझिएगा कि इसका मतलब 2 8 बार आया है, इसका मतलब 2 को 8 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 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 2, कितनी बार हुआ, 4 4 8, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और दूना 128 आया है। फिर 2 से गुणा करेंगे, एक बार फिर ट्राई करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और दूना, तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 256 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 256। इसी तरह अब 8 के घाते 2 है, तो ध्यान से देखिएगा जो आधार होता है इसका मतलब वो संख्या है और जो ऊपर उसके घात में है मतलब जो पावर है वो उतनी बार है, इसका मतलब है।
तो 8 के घाते 2 है, इसका मतलब 8 2 बार है, तो 8 कितना हो जाएगा 64। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो 2 के घाते 8 जो है वो बड़ी है 8 के घाते 2 से। ठीक है, तो हम लोग से यही पूछा था कि ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो कौन सी संख्या बड़ी, तो ये वाली बड़ी है, और जिधर बड़ा होता है उधर का हम लोग मुंह खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला बड़ा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि धनात्मक संख्या का अगर आधार लिखना है या फिर उसको घातांक के रूप में लिखना है तो हम लोग आसानी से लिख ले रहे थे, लेकिन अब ऋणात्मक संख्या को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कौन सी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 125 लिखना है, 125 को आपको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, 3 है। तो चलिए देखते हैं ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन कैसे करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कुछ कि मान लीजिए -2 के पावर में ऐसे है 3 संख्या दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए अभी माइनस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2 के घाते 3 है, इसका मतलब 2 3 बार आया होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तब के लिए जब माइनस नहीं है। अब माइनस आ गया तो सभी के साथ माइनस लग जाएगा, एक बार -2 -2 -2, तो इसका जो ये इसका क्या हो गया, तो अगर मान लीजिए -2 के पावर 3 है तो इसको अगर आपको ब्रेक करेंगे तो हर जगह माइनस आगे लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास माइनस और माइनस 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, ये क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर 2 माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर 1 माइनस है उसको प्लस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तब माइनस ही होगा। अब उल्टा सीधा भी लिखें, चाहे प्लस को माइनस से गुणा करें चाहे माइनस को प्लस से, वो सेम ही होता है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस माइनस 2 बार आता है और गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -1 है, यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। एक बार इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं, ये 2 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और गुणे यहाँ पे क्या है माइनस में 2, अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4 दूने 8। अब देखिए माइनस है एक प्लस है, तो अब आंसर कितना आ जाएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा टोटल वो ओवरऑल कितना आ जाएगा माइनस में 8 आएगा। तो अगर ऋणात्मक संख्या देखिए दोनों सेम होता है, बस ऋणात्मक में ऋणात्मक से गुणा करते हैं। ठीक है, और धनात्मक में धनात्मक से गुणा करते हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि -3 के पावर में मान लीजिए आपके पास 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 का 5 बार गुणा, तो -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 5 बार गुणा करेंगे, अब जो भी संख्या आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन क्या होगा, तो ऋणात्मक ये आधार है और इनका जो ऊपर का जो घात है ये अपना ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन जाने से पहले कुछ एक थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अगर देखिए किसी भी संख्या के घाते, जैसे मान लीजिए 2 के पावर या फिर 4 के घाते 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अगर 4 के घाते 2 है मतलब बस 2 के लिए ही ये है कि अगर किसी भी संख्या 4 हो 5 हो 10 हो कुछ भी हो, उसकी संख्या अगर 2 है उसके घात में तो उसको बोलते हैं 4 स्क्वायर। ठीक, अगर उसके पावर में 3 है तो उसको क्या बोलते हैं 4 क्यूब। ये किसी के लिए है, अब 4 के जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है या फिर 2 के पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2 क्यूब, क्यूब 2 बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 अगर घात है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, 3 घात है तो उसको क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं। ऐसा अगर कहीं पे आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम यूज करेंगे, ठीक है, कि अगर 4 स्क्वायर 2 है ऐसे कुछ आ जाए, या फिर 4 की पावर 3 है इसको हम लोग 4 क्यूब बोल सकते हैं, जो भी बोलेंगे तब समझ जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 के घाते में अगर आपके पास 5 है तो इसका मान कितना होगा। इसका मान क्या होगा, देखिए पहले 1 है तो इसका मतलब 1 का गुणा करेंगे, कितनी बार करेंगे 5 बार, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 कम 1 1 कम 1 1 ही आएगा, कितना भी बार गुणा करो तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अगर 1 के घाते में 7 हो तब इसका आंसर कितना आएगा। इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 7 बार गुणा करेंगे। 1 से कितनी बार भी 1 का 1 में गुणा कर दो आंसर कितना आता है 1 ही आता है। ठीक,
तीसरा देख लेते हैं। तीसरा -1 के घाते में 4 है। अब यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, इसका मतलब है कि -1 का गुणा हम लोग 4 बार करें, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। पहले 2 का हम लोग देखते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और देखिए हम बताए थे ना, माइनस माइनस अगर 2 बार आता है तो उसका आंसर कितना आता है, प्लस में आता है। तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। तो ये केवल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे गुणे का निशान है। और फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, तो -1 और -1 गुणा करेंगे तो 2 बार माइनस है, तो कितना आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा 1। और अब पूरा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला देख लेते हैं। अगला है -1 के पावर में 5। इसका मतलब -1 का 5 बार गुणा, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। 1 का गुणा पहले देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2 का गुणा कर लीजिए, पहले 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस गुणे। फिर इन दोनों का कर लीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे लास्ट में माइनस में 1 है, ठीक। अब देखिए ये दोनों 1 जो है प्लस में है, तो ये तो 1 ही आंसर आएगा, 1 कम 1। और ये है किसमें, माइनस में। अब देखिए 1 माइनस है, 1 प्लस है। हम बताएं 1 अगर ऋण का चिन्ह हो, 1 धन का चिन्ह हो, तो इसका आंसर कितना आता है, ऋण में ही आता है, ऋण में आएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस में 1 आएगा, ठीक। ऐसे ही फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, -5 के पावर में 4। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, तो -5 गुणे -5, मतलब 4 बार -5 का गुणा, तो -5 गुणे -5। तो 2 का गुणा कर लीजिए, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और माइनस प्लस। और -5 का -5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। और इन दोनों गुणा करने पर आप गुणा करके चेक कर लीजिए, ये आता है 625, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं कि -10 के घाते 3 का गुणा करना है। तो -10 के घाते 3, इसका मतलब -10 गुणे -10 गुणे -10। तो पहले 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 10 में कितना हो जाएगा, 100, और गुणे माइनस में 10। अब देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में है, तो अब गुणा करेंगे तो आंसर कितने में आएगा, माइनस में ही आएगा। और ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का गुणा 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 1000 होता है। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 1000। तो उदाहरण नंबर 5 में 5 क्वेश्चन थे, नहीं 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम जो 2 का ए से, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया है कि -2/3 का मान है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि -2/3 है, इसके घात में 5 दिया है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अंश बटे हर है, तो अंश का ऊपर गुणा, अंश और हर को अलग अलग करेंगे। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -2 घाते 5 और नीचे में 3 के घाते 5। अब इसके बाद जानते हैं क्या करते हैं, ये जितनी बार संख्या है उतनी बार लिख लेंगे कि -2 5 बार है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। और नीचे 3 है, 3 भी 5 बार है, तो इसको भी लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए माइनस का हम लोग ध्यान से देखिएगा, अगर विषम संख्या है, विषम मतलब कि जो 2 से नहीं कटती, अगर ऊपर विषम है और सब में निगेटिव चिन्ह है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह है, तो आंसर ऋणात्मक ही आएगा। जैसे यहाँ 5 है, इसका मतलब ऋणात्मक है, तो आंसर कब जब भी आएगा तो किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। करके भी देख लेते हैं। जैसे पहले देखिए 2 का गुणा करिए, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे फिर -2 का -2 में करेंगे तो कितना, 2 दूने 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। लास्ट में -2, तो उसको लिख लेते हैं। और नीचे इसको गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, 3 27, 3 81, और 3 कितना करेंगे, ये आ जाएगा 243, ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे, 81 गुणे 3, 3 का 3, 3 बटे 24, 243 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर का गुणा देखिए, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, और गुणे कितना है, -2, नीचे है 243। 16 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32। अब देखिए 16 धनात्मक था, लेकिन 2 किस में, ऋणात्मक थे, आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक। और नीचे कितना आ जाएगा, 243। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा आंसर। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3125 मतलब 3125 का घाती संकेतन है। तो घाती मतलब इसको हम लोग को घात के रूप में बताना है कि इसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा वो बताना है, ठीक है।
तो पहले हम लोग घात निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 3125, तो वही पहले 2 से ट्राई करेंगे, 3 से, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह 5 5 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, सीधे 5 से भगा देंगे। 5 एका 30, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एका 5। तो 3125 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 बार आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चूंकि 5 है, 5 कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 घाते 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए अगर इसमें आपको डाउट है भागा देने में, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि पहले 3125 है, इसको पहले ऐसे 5 से भागा दीजिए, तो 5 का कितना आ जाएगा, 30, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, ये कट जाएगा, 2, 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, 5 5 25, तो ये कट जाएगा। तो सीधे आप देख सकते हैं कि 3125 को भागा देने में कितना है, 625। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करिए, या फिर अलग अलग भागा देकर ऐसे करते जाइए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 के घात 7 का मान है, मतलब ये क्वेश्चन है कि 2 के घात, ये 2 के घात 7, इसका मान बताना है, ठीक है। और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वही बताना है। तो 2 के घात 7 का इसका मतलब क्या है कि नीचे 2 आधार है, 7 क्या है, घात है। तो आधार की घात जितना भी हो, इसका मतलब आधार को उतनी बार गुणा, मतलब 2 का 7 बार गुणा। तो 2 गुणे 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 2, कितना हुआ, 4 4 8, 8 बार हो गया ना, 7 बार हम लोग करना है, ठीक है। तो ये आ गया। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 128। तो हम लोग को यही क्वेश्चन पूछा था कि 2 घाते 7 का मान क्या होगा, तो वो होगा 128, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। देखिए पहले वर्गाकार का मतलब समझिए। वर्ग का मतलब होता है कि ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये अगर 5 मीटर का है, ठीक है, तो ये भी 5 मीटर का होगा, ये भी 5 मीटर का होगा, ये भी 5 मीटर का होगा, ठीक। तो ये वर्ग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग, मतलब जिसकी चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। बोला है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है और उसको घात के रूप में लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है भुजा, भुजा के घाते 2 या फिर स्क्वायर। हम लोग का भुजा कितना है, 5 मीटर का है, तो भुजा की जगह 5 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो हम लोग से ये पूछा था कि एक वर्गाकार क्यारी है, उसका भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर का है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखे। तो क्षेत्रफल ये है, तो इसका क्षेत्रफल ये होता है, और घातीय संकेतन मतलब घात के रूप में लिखना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, घात के रूप में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें कि 2 के घाते 4 है और 3 के घाते 2 है, इसको हम लोग को सरल करना है। सरल करने का मतलब है कि जितनी बार संख्या दी हो इसको तोड़ना है, ठीक है। जैसे 2 घाते 4 है, तो इसका मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। 3 घाते 2 है, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 हो जाएगा। गुणा करने में कितना है, पहले इन चारों को कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे तो 3 3 के 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और 16 9 कितना आ जाएगा 144। तो इसका जो सरल रूप होगा ये होगा 144, ठीक। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि -2 के घाते 3 और -10 घाते 3, इनका गुणा करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि -2 का 3 बार गुणा, तो -2 गुणे -2 गुणे -2, और इसका मतलब है कि -10 का 3 बार गुणा, तो -10 गुणे -10 गुणे -10। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और चूंकि देखिए अब डायरेक्ट ऐसे गुणा कीजिए कि माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो इन दोनों का गुणा करने में प्लस आया है, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर माइनस में 8 आएगा, ठीक। ऐसे ही 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 में 100, और फिर 10 में करेंगे तो 1000। या फिर डायरेक्ट इसको करने का तरीका है कि अगर 10 का गुणा 10 में बस करते जाना है, एक बार 1 लिख लीजिए और जितने जीरो उतना लिख दीजिए, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लिख दीजिए।
ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। और फिर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, तो ये टोटल माइनस आ जाएगा। 8 का गुणा 1000 में करेंगे तो 8000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो दो माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8000। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा का भी सॉल्व कर चुके हम लोग, आगे चलते हैं। छठा क्या है कि 15625 ये दिया है, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, मतलब हम लोग को इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। और 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको गुणनखंड करना है और इसका जो आधार है उसको 5 बनाना है। आधार को 5 बनाकर उसका जो घात आएगा उसके घात के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले इसको हम लोग गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए जानते हैं आप लोग, पहले इसको हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा और फिर हम लोग इसको भागा देंगे। अब चूंकि देखिए इसमें बोला कि 5 का घातीय संकेतन बना, मतलब 5 से डायरेक्ट भागा देंगे, तो 5 से वही भागा देने पर जानते हैं, पहले या तो आप ऐसे डायरेक्ट भागा कीजिए अगर आ रहा है तो, नहीं अलग अलग भागा करके लिखते जाइए। ठीक है, तो ये करेंगे तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 तो 5 एकम 5, एक शेषफल बचेगा, यहाँ से 2 12, 5 दूनी 10 और फिर 5 बचे 25, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 बचे 25, 5 आ जाएगा, फिर 5 एक का 5, मतलब 15625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार आया 6, इसको लिख लेंगे। अब देखिए 5 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो 5 के घाते हम लोग क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग से ही बोला था कि इतने को हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना था, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब ये वाला हो गया, कर लिए। फिर बोला कि 5 का घातीय संकेतन बनाना, ये इसका 5 आधार हो गया और इसका घात हो गया। तो इसका अगर आधार पूछे तो क्या हो जाएगा, आधार हो गया 5 और घात कितना हो जाएगा, तो घात हो जाएगा 6। और हम लोग से ही बोला था कि आधार का 5 बनाना है, मतलब आधार को हम लोग को 5 बनाना था, आधार 5 हो गया और घात कितना हो गया 6, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन था अभ्यास 2A का। हम लोग अभ्यास 3A लगाने से पहले, मतलब अभ्यास 2 का B लगाने से पहले, ये B ही था ना, अभ्यास 2 का C लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अभ्यास 2C पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला है कि घातांकों का नियम क्या होता है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए घात जो हम लोग अभी घात बना रहे हैं उसका कुछ नियम है। पहला नियम है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास है 3 के घाते 2, ठीक, और आपको गुणा करना है कि 3 के घाते 3 से। तो देखिए इन दोनों का आधार अगर हम लोग पूछे तो इसका आधार क्या है, 3 है, इसका भी आधार क्या है, 3। तो आधार दोनों का क्या है, आधार दोनों का क्या है, समान है। ठीक है, आधार दोनों का क्या है, समान है। तो पहला क्वेश्चन यही बोला है कि एक ही आधार वाली, मतलब सेम आधार वाली अगर संख्या है तो उसका गुणा कैसे करते हैं। तो अगर आधार सेम है उसको गुणा करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या है आधार वाले में उसको लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, पहला नियम यही है कि बोल रहा है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, मतलब सेम अगर आधार हो तो उसका गुणा कैसे करते हैं। तो अगर सेम आधार हो तो उसके जो घात में है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 3 घाते 5। ऐसे ही मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल में है 2 के घाते में 3 है और 2 के घात में क्या है, 5 है। तो अब देखिए यहाँ पे भी आधार दोनों का क्या है, आधार दोनों का क्या है, समान है। अगर आधार समान हो तो बस हम लोग ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। तो नीचे 2 का 2 लिखेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसे है 5 के घाते में 2 है, 5 के घाते में 10 है। तो आधार दोनों का क्या है, यहाँ पे भी आधार क्या है, सेम है। आधार मतलब नीचे वाला, तो आधार दोनों का क्या है, सेम है, मतलब समान है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको गुणा करते टाइम क्या कर देंगे, 5, और ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे। 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए एक आध 2 क्वेश्चन और है। मान लीजिए अगर आपके पास 10 से 10 घात में है 9 और गुणे 10 घात में कितना है, 10 है। ठीक, तो इनमें भी देखिए आधार क्या है, आधार दोनों का क्या है, समान है। आधार मतलब नीचे वाला, मतलब 10 दोनों में बराबर है, ये बराबर है।
तो अगर नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19। तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 19। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना घातांक का नियम में पहला नियम था, तो पहला नियम का मतलब यही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। बोल रहा है कि एक 6 का ये क्वेश्चन है, 4 के पावर में 3 है और 4 के पावर में 5 है। पहला क्वेश्चन है 4 के पावर 3 और 4 के पावर में क्या है, 5। अब देखिए दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार सेम है। तो ये नियम तभी लागू होगा जब आधार सेम हो। आधार दोनों का क्या है, समान है। अगर आधार समान है तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देते हैं और नीचे का नीचे लिख देते हैं। तो नीचे 4 है तो 4 लिख दिए, ऊपर 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बोला था कि को संचित घात रूप में लिखिए, मतलब घात रूप में लिखना था, तो ये अपना होगा घात रूप। बी वाला अगर क्वेश्चन देखें तो क्या है, बी है 3/5, 3/5 के घाते क्या है, 4, और गुणे 3/5 के घाते है कितना, 6। इसमें भी देखिए जो नीचे वाला इन दोनों का आधार सेम है। अगर आधार सेम है, यहाँ पे भी आधार क्या है, आधार दोनों का क्या है, समान है। अगर आधार समान है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 3/5, नीचे था तो 3/5 को नीचे लिख देंगे, और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है -3 के घात में 2 और -3 के घात में 5। हम लोग इसको ज्ञात करना है, मतलब इसको सरल करना है। तो अब देखिए दोनों का घात क्या है, समान है, मतलब आधार समान है। नीचे वाला आधार समान है तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को लिखते हैं और ऊपर दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा -3 के घाते में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि मतलब -3 को 7 बार गुणा करना है। तो -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 3 3 6 बार हुआ, एक बार और कर देंगे -3, 7 बार। अब गुणा कर लीजिए। देखिए पहले 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, और ये माइनस प्लस हो जाता है, गुणे 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, गुणे फिर इन दोनों को 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, बट लास्ट में एक -3 रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, 9 81 हो जाएगा, गुणे, और ये 9 का गुणा 3 में करें तो -9 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 81 का गुणा 27 में कर लेंगे, तो चूंकि ये निगेटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव में आंसर आएगा। और 81 गुणे हम लोग क्या कर लेंगे, 27 कर लेंगे। कितना आता है, 7 × 7 7 × 8 56, 2 × 2 2 × 8 16। तो कितना आ जाएगा, 7 6 2 8, 6 5 11 1 1 2। तो ये कितना आता है, 2187। तो ये कितना आ जाएगा, 2187। तो अपना जो उदाहरण 7 है उसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -2187। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो संख्या दी हुई है, पहला a के पावर में 3 और गुणे a के पावर में 4। इनका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए दोनों का क्या है, दोनों का आधार जो है सेम है। आधार सेम है मतलब समान है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम लोग जोड़ देते हैं। तो a के पावर में क्या हो जाएगा, 4 3 7। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नियम पहला यही था कि अगर आधार सेम हो तो हम लोग दोनों को क्या कर देते हैं, जो उनका घात है उसको जोड़ देते हैं। नियम दूसरा क्या बोलता है कि अगर एक ही आधार वाली घाती संख्याओं के भाग का नियम क्या है। अब देखिए उन सब में क्या था, गुणा हम लोग कर देते थे, डायरेक्ट गुणा कर देते थे और ऊपर वाले को जोड़ देते थे। बट अब क्या है कि भाग वाला आ गया। तो भाग वाले के लिए देखिए थोड़ा सा इसका नियम अलग हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 घाते 7 है, इसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 2 घाते 3 है। ठीक, देखिए घात दोनों का सेम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2 घाते 7 को लिखते हैं, और इस वाले में क्या करते हैं, इसको भागा को गुणा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। तो 1 क्या कर देते हैं, 2 घाते 3। समझ आया। इसमें क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे भाग का दिया है, ठीक, उसको गुणा में चेंज करना है, तो गुणा में चेंज करने के लिए हम लोग भागा को 1 में मतलब नीचे कर लेते हैं। 1 ये क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3। तो बस हम लोग वही किए हैं। और आप लोग जानते हैं कि गुणा में क्या किया जाता है, 2 घाते 7 है, 2 घाते 7 ऊपर हो गया और नीचे 2 घाते कितना हो जाएगा, 3। अब ध्यान से देखिएगा,
ये नीचे 2 घाते 3 है, ऊपर 2 घाते 7 है। तो अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो अब चूंकि हम लोग भागा दे रहे हैं तो गुणा वाले में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ते हैं। भागा वाले में हम लोग क्या करते हैं, आधार सेम है तो इन दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 घाते 7, और ये ऊपर जाएगा तो 2 घाते -3 हो जाएगा। तो 7 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 4। तो 2 घाते कितना आएगा, 4। मतलब सिंपल सी बात है कि गुणा में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और भागा में क्या करते हैं, घटाते हैं। मतलब इसको डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 घाते 7 है, 2 घाते 3 है। इसका आंसर है कि 2 लिख दीजिए और ऊपर वाले घटा दीजिए, तो 7 में से 3 घटेगा 4। तो ये हम थोड़ा एक्सप्लेन करके ये वाला बताए हैं। और ये वाला है सिंपल कि भागा में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, और गुणा में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास है 2 के घाते 9 भागे 2 के घाते 4। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे कि 2 घाते 9 है। अब इसको हम लोग गुणा में चेंज करना है। पहले ये भागा में है, बट गुणा में चेंज करने के लिए 1/में हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा, 2 घाते 4। तो ये नीचे हो गया। अब नीचे को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग चिन्ह को बदल देते हैं। तो 2 घाते 9, तो ये वाला तो ऊपर ही था, गुड़े वाला गुड़ा लिख देंगे। अब पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने के लिए हम लोग चिन्ह को बदलते हैं। तो 2 घाते कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। नीचे प्लस में 4 था, ऊपर जाएगा तो माइनस में। 9 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 5। 2 घाते 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, पहला नियम था कि वही घात सेम हो तो गुणा करने में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। बट अगर घात सेम हो, अगर उसको भाग करना है, तो घात को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे वही घटाए हैं। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आया है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला उदाहरण कि 5 घाते 5 और 5 घाते 3 को ज्ञात कीजिए। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 5 घाते 5 है और 5 घाते 3 है। तो या तो डायरेक्ट है कि इसको घटा दीजिए, तो 5 घाते कितना बचेगा, 2 आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 5 घाते 5 है, इसको पहले गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/, हो जाएगा 5 घाते 3। और ऊपर 5 घाते 5 है पहले से ही, गुणा का चिन्ह है। अब ये नीचे से पहले ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। 5 घाते कितना आ जाएगा, -3। तो 5 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नियम नंबर 3 क्या बोलता है। नियम 3 है कि किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। अब ऐसी संख्या तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ऐसे संख्याओं को ज्ञात करने के लिए तो नियम 3 क्या बोलता है, किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। मान लीजिए आपके घात के ऊपर घात है। इसका मतलब क्या है कि उदाहरण है, ये बोल रहा है कि 5 के घाते, इसको ले लेते 5 के घाते, पहले तो देखिए 3 है, अब इसके घाते में क्या है, 4 है। अब इसका बोला कि इसका मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, और मान लीजिए आपके पास ऐसे होता 5 घाते 4, इसका मतलब क्या है कि 5 का 4 बार गुणा। बट अगर इसके पावर में कोई संख्या आ गई तो इसका मतलब इसका इतनी बार गुणा, मतलब 5 घाते 4 का 2 बार गुणा। ऐसे ये संख्या, इसका मतलब है कि 5 घाते 3 का 4 बार गुणा। तो 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3, इसका मतलब ये कि 4 बार गुणा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूंकि देखिए आधार तीनों का सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर जोड़ देंगे। 5 घाते कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12। आंसर कितना आ जाएगा, 12। ऐसी क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि जो अंदर है इसका मतलब उसका उतनी बार बाहर गुणा। 5 घाते 3 अंदर है, इसका 4 बार गुणा, बाहर 4 है, तो इसका मतलब 4 बार गुणा किए हैं। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास है 5 घाते 3 और इसके पावर में 4, इसका मान लीजिए आपको वैल्यू चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट क्या है, आप इसको क्या कर दीजिए कि 5 लिख लीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 5 घाते 12। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास घात के ऊपर घात दिया हो तो इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है, और एक ये तरीका है कि डायरेक्ट गुणा कर दो। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चूंकि नियम 3 था, अगला देख लेते हैं क्या है। अब बोल रहा है कि पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। अब बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आधार क्या है, पृथक है, मतलब अलग अलग है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर में आपके पास 4 है और 3 के पावर में 4 है। ठीक, तो इनके जो आधार हैं, आधार क्या है, आधार मतलब नीचे वाले, वो समान नहीं है। क्या है,
वो समान नहीं है। तो आधार समान नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो इसका मतलब 2 4 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है, 4 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। दोनों 4 4 बार है तो इसका मतलब 4 4 बार गुणा कर लिया। अब देखिए यहाँ एक 2 है, 2 4 बार है, 3 है 4 बार है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, ये दोनों कितने बार है, 4 बार है। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 भी 4 बार है, 3 भी 4 बार है। तो 2 गुणे 3, ये दोनों कितने बार है, 4 बार है। तो ये डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नियम नंबर 4 यही बोलता है कि अगर आधार सेम नहीं है लेकिन घातांक सेम है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो घात है उसको लिख लेते हैं और नीचे वाले को दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो नीचे दोनों गुणा हो गया और घात को ऊपर सेम लिख लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, हाँ अगला एक और नियम है जो कि लास्ट नियम है शायद। लास्ट नियम क्या बोलता है कि पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। देखिए अभी ऊपर जो हम लोग किए हैं ये क्या था, पृथक आधार था, समान घातांक था, लेकिन संख्याओं का गुणा कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि पृथक आधार रहेगा। आधार का मतलब आधार चेंज रहेगा, आधार सेम नहीं रहेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आधार सेम नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और भागे 3 के पावर में 3 है। देखिए आधार दोनों का क्या है, असमान है, समान नहीं है, लेकिन घात दोनों का क्या है, सेम है। तो आधार क्या है, आधार असमान है। तो ये वही बोला था कि पृथक आधार किंतु, पृथक मतलब अलग अलग आधार होगा लेकिन समान घातांक वाली संख्याओं का भाग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आपके पास 2 के पावर 3 है, इसको लिख लेंगे। पहले इसको गुणा में चेंज कर लीजिए। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम अभी बोले हैं कि भागा को गुणा में चेंज कर दें तो ये 1 बटे में हो जाता है। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, 3 के घाते में 3। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर क्या है 2 घाते 3 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा, नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो ऋण में चली जाती है। तो 3 के पावर में माइनस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं ये ऐसे ही टाइप के आंसर आ जाएंगे। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 2 ऊपर है तो 2 को ऊपर 2 लिख दीजिए और नीचे 3। और देखिए इसके घात में 3 है, इसके भी घात में 3 है, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसी को ऊपर ले जाते तो माइनस में आता, नीचे है तो प्लस में है। ठीक है, तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। आगे चलते हैं, क्योंकि यही अपना नियम था। तो नियम अपने 5 नियम खत्म हो चुके हैं। तो अब शायद अपना प्रश्नावली आएगा, देखते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3/4 घाते 2 है और गुणे 3/4 घाते 10 है और इन दोनों का पहले फिर भागा है। ठीक है, पहले क्या है कि 3/4 है, इसके घात में 2 है गुणे, अब ये मझला ब्रैकेट, फिर क्या है 3/4 है, इसके घाते 10 है, भागे 3/4 है, इसके घात में 8 है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग सबसे पहले किसको तोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ब्रैकेट में ये वाला पहले टूटेगा, और जो कि इसमें भागा भी है तो पहले इस पूरे को हम लोग पहले तोड़ेंगे फिर इसको देखेंगे। तो ये वाला तो सेम रहेगा, तो 3/4 है, इसके घात में 2 गुणे। इसको देखिए ध्यान से तोड़ने का कैसे तरीका है, पहले तो मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। 3/4 है, इसके घात में 10, इसको हम लोग क्या करेंगे 3/4, इसके घात में 10 है तो 10 रहने देंगे। इसको हम लोग गुणा में तोड़ेंगे। तो गुणा में तोड़ने का तरीका क्या होता है कि ये नीचे आता है, 1 बटे में आ जाएगा। अब 1 बटे में आ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, 1 बटे में क्या आ जाएगा, 3/4 के घाते में 8, यही आ जाएगा अपना, यही आएगा ना। मतलब 3/4 घाते 2 है और ये वाला 3/4 घाते 10 है, तो ये पूरा लिख दिए। अब इसको भागा को गुणा में चेंज किए, तो गुणा में जब भी चेंज करते हैं तो ये 1 बटे में, मतलब ये नीचे आ जाता है, तो इसको नीचे आ गए हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 3/4 है, इसके घात में 2 है गुणे। अब इसे मान लीजिए ये ऊपर 10 है नीचे 8 है और दोनों संख्या सेम है, तो क्या होगा, घात घट जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ऐसे 5 घाते में 2 है गुणे 5 घाते 1/5 घाते में 1 है मान लीजिए, तो क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो केवल 5 घाते 1 बचेगा। ऐसे आता है ना। इसको भी वही किए हैं, ऊपर 10 है नीचे 8 है,
तो ये पहले ऊपर जाएगा, ये माइनस में होगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 3/4 घाते में 10 में से 8 घटेगा, कितना आ जाएगा 2। इसका पूरा कैंसिल कितना आ गया 2। अब देखिए इधर भी है 3/4, इसके घात में 2, ये वाला और ये वाला, फिर गुणे 3/4, इसके भी घात में कितना है 2। ठीक, अब दोनों चीज़ देखिए सेम है, आधार सेम है, आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाता है, 3/4 घाते कितना हो जाएगा 4। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो था उसका जो आंसर है वो आ गया 3/4 घाते 4। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपना है कुछ सामूहिक चर्चा, मतलब क्लास में कुछ क्वेश्चन कराने के लिए हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 घाते 3 है और 2 घाते 6 है, इसका आधार 2 पर घाती संकेतन क्या होगा। तो 2 घाते 3 है, 2 घाते 6 है। अब देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है, आधार सेम है तो ऊपर वाला घात क्या आता है, जुड़ जाता है। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो 2 घाते कितना आ जाएगा आंसर 9। जैसे यहाँ 15 घाते 0 है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या घाते 0, मान लीजिए ए है, ए मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, एनीथिंग, उसके घात में अगर 0 है तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है 1 होता है। ठीक, कोई भी संख्या उसके घात में अगर 0 है तो आंसर कितना आता है 1 आता है। जैसे यहाँ 15 घाते में 0 है, इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या घात में 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 घाते 3 है, उसके घात में 5 है, इसका मतलब अभी हम बताए कैसे करते हैं, 1 घात में 3 और 5 है तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, 1 घात में कितना आ जाएगा 3 5 15। अब 1 का गुणा कितनी भी बार कर लो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे कितनी भी बार कर लो, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा में क्या बोल रहा है कि 20 के घात में 4 है और भागे 5 घात में कितना है 4 है। अब देखिए ये कौन सा नियम वाला है, ये 5वां नियम है, जो कि बोलता है कि घात मतलब दोनों का आधार क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, लेकिन घात क्या होना चाहिए सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो 20 घात में 4 है तो उसको लिख लेंगे। अब घात, इसको भागा को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, तो ये गुणा में होगा तो ये 1 बटे में आ जाएगा नीचे में, तो 1/5 घाते कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20 बटे नीचे 5 है और दोनों घाटे कितना है 4, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने अभ्यास जो है 2 का बी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है सरल करने वाला। पहला क्वेश्चन है बोला कि सरल कीजिए। सरल किसको करना है, 3 घाते 7 है गुणे 3 घाटे 8। इसको देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो 3 घाटे कितना हो जाएगा ऊपर वाला 8 7 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 घाते 15। ठीक, दूसरा है 6 घात में 4 है, 6 घात में 2 है और भागे 6 घात में कितना है 5 है। देखिए तीनों का आधार सेम है। अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, भागा को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 घाते 4, इसको रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को। ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे, तो पहले वाले को ऐसे ही रख देते हैं। दूसरे वाले को देखिए ये भागा है तो पहले इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करने के लिए 1 बटे में ले लेते हैं 6 घाते जो भी संख्या हो। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी 6 घाते 4 है गुणे 6 घाते 2 है गुणे, अभी 6 नीचे 6 घाते 5 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो 6 घाते माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ये माइनस में 5 होगा तो ये चूंकि देखिए तीनों का हर बेस क्या है समान है, मतलब आधार समान है, तो 6 का 6 रह जाएगा इन दोनों का। अब ये दोनों क्या है गुणा कर रहे हैं तो 4 2 कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और गुणे ये 6 घाते कितना है माइनस में 5। तो एक धन है एक ऋण है, तो धन में से एक ऋण जाएगा तो कितना जाएगा 6 घाते 6 में से 5 जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 5 घाते 9 गुणे 5 घाते 4 भागे 5 घाते 8। फिर ऐसे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही है सेम, 5 घाते 9 है तो इसको रहने देते हैं, 5 घाते 4 है इसको भी रहने देते हैं। पहले भागा वाले को गुणा में चेंज करेंगे, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 5 घाते 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 घाते 9 ऊपर है, 5 घाते 4 ऊपर है गुणे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 5 घाते किस में आ जाएगा 8 माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो पहले दोनों धन धन है तो जुड़ जाएंगे, तो 5 घाते कितना हो जाएगा 9 4 13 गुणे 5 घाते कितना आ जाएगा माइनस में 8, और भगाएंगे तो 5 घाते कितना हो जाएगा घटेगा तो 8 5 13, तो 5 घाते कितना आ जाएगा 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो अभ्यास 2 के बी का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है चौथा, उसी का है। बोल रहा है कि दो दो गुणे 5 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे 2 का 2 के घाते 5, इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले 2 गुणे 5 घाते 5 का स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा? 25, प्लस में 5 गुणे 2 घाते 5 है, इसका मतलब 2 का 5 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। सॉल्व कर लेंगे तो 25 दूना कितना होगा? 50 इनका, और इन दोनों गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तहें 15, 1 16, 160 आ जाएगा। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। इसका जो आंसर आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक, पांचवा देख लेते हैं। 2/3 इसके घात में 2 गुणे 2/3, इसके घात में है कितना? 3। देखिए दोनों का आधार क्या है? सेम है। ये भी आधार सेम है, तो ऊपर वाला घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 2/3 के घाते कितना आ जाएगा? 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। इसी को अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 है 5 बार तो 5 बार लिख लिए, 3 है 5 बार तो इसको भी 5 बार लिखना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 3 3 9, 81 हो जाएगा। 81 3 243, तो अपना आंसर आ जाएगा पांचवा का। ठीक है, ऐसे ही छठा देख लेते हैं। छठा क्या बोल रहा है? 4/9 के घाते कितना है? 3 है, गुणे 4/9, इसके घात में है 4 भागे 4/9, इसके घात में कितना है? 5। तो देखिए आधार तीनों का सेम है। आधार सेम है तो क्या होता है? पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4/9 के घाते कितना हो जाएगा? 4 3 7। अगला क्वेश्चन क्या है? सरल करना है ये भी। ठीक है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि 15 के घात में 8 है, इंटू 15 के घात में कितना है? 12 भागे 15 घात में कितना है? 20। तो ध्यान से देखिएगा, 15 घात 8, 15 घात 12, चूंकि आधार सेम है, आधार सेम होता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये 15 दोनों आधार सेम है, तो ऊपर वाला क्या है? 15 8, 12 8 20, ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 20, और ये भागे 15 के घाते कितना है? 20 पहले से ही है। अब ध्यान से देखिए, 15 घाते 20 है और इसको लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/15 घाते कितना आ जाएगा? 20। ठीक, दोनों सेम है तो कट के कितना आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। अगर 1 आंसर आएगा तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या है कि 25 घाते 3 है, गुणे 25 घाते 7 है, भागे 25 घाते कितना है? 10। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, आधार सेम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 25 घाते कितना आ जाएगा? 7 3 10, भागे यहाँ 25 घाते कितना आ जाएगा? ये भी 10 होगा। अब ध्यान से देखिए, भागा में हम लोग क्या करते हैं? घात को घटा देते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा 25 घाते कितना? 0, और किसी भी संख्या घाते 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? 1/2 घाते 6 गुणे 1/2 घाते 3 भागे 1/2 घाटे कितना है? 8 है। देखिए ये दोनों गुणा है तो ऊपर वाला घात जुड़ जाएगा, तो 1/2 घाते कितना हो जाएगा? तो 6 3 9, और ये वाला भागा है तो 1/2 घाते कितना है? 8। और चूंकि हम लोग जानते हैं अगर दो संख्याओं में एक भागा है तो उसको डायरेक्ट क्या होता है? ऊपर वाले घात घटते हैं। 1/2 घाते कितना हो जाएगा? 9 में से 8 घटेगा 1, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। चौथा क्वेश्चन है 3/4 इसके घाते 2 गुणे 3/4 इसके घाते 6, 3/4 इसके घाते 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आधार सेम है, आधार सेम है तो ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 3/2 नहीं 3/4 है, और ये 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 भागे 3/4 है, इसके घाते है 5। अब देखिए, अब दोनों में यहाँ पे क्या आ गया? भागा आ गया, तो भागा आता है तो घट जाता है, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं? घटा देंगे। 3/4 और उसके घाते 8, 8 में से 5 घटेगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 3/4। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि -1/3 -1/2 -1/15 का मान बताइए। अब ध्यान से देखिए, -1 है इसके घाते 3, -1 है इसके घाते 2, -1 है इसके घाते 15, इसका हम लोग को मान बताना है। ठीक, तो देखिए -1/3 है, इसका मतलब है -1 गुड़े -1 गुड़े -1, 3 बार गुड़ा और गुड़े -1/2 है तो -1 गुड़े -1 गुड़े -1 का 15 है घाते 15 तो -1 गुड़े -1 गुड़े, ऐसे ही हम लोग कितनी बार करेंगे, -15 बार करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ऊपर सम संख्या है तो आंसर कितना आता है, पहले देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर एक के घात में कुछ भी हो आंसर तो एक ही आता है, बस माइनस प्लस देखना है। तो अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, आंसर प्लस में 1 आएगा। ठीक है, अब चूंकि एक का गुणा आप कितने भी बार कर लीजिए एक ही आंसर आएगा, बट ये दिक्कत होता है कि सम आएगा मतलब निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में। तो अगर यहाँ निगेटिव लिखा है और ऊपर सम संख्या है तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव लिखा है ऊपर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो माइनस में 1 आएगा। ठीक, ये देख लेते हैं कैसे आता है। जैसे यहाँ पे देखिए -1/3 है और यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है मतलब 3 बार है, इसका आंसर -1 ही आएगा। ठीक, और यहाँ -1/2 है, ये पे सम संख्या है, सम संख्या तो बस 1 आएगा आंसर में, और -1/15 है तो ये विषम संख्या है तो ये भी माइनस में 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, और -1 गुड़े 1 और गुड़े -1 3 बार करेंगे तो आंसर में कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस है तो गुड़ा करने पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और टोटल कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि -1 के पावर में 49 है भागे -1 के पावर में क्या है 25 है, इसका मान बताइए। तो अभी हम बताएं कि अगर ऊपर में विषम संख्या है, विषम मतलब जो 2 से नहीं कटती है, तो ये चूंकि 2 से नहीं कटेगा तो आंसर इसका माइनस में ही आएगा, तो माइनस में 1 आ जाएगा भागे। अगर ऊपर में क्या है वही वाली संख्या है विषम संख्या, ये भी 2 से नहीं कटेगा, इसका भी आंसर माइनस में आएगा। अब देखिए -1 है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1/3 माइनस में 1 आएगा, तो माइनस माइनस कटेगा, 1 1 कम 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर 1। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 3 के घात में 12 है गुणे 3 के घात में 7 है भागे 3 घात में 25 है, इसका मान बताना है। ठीक, तो डायरेक्ट ये तो चूंकि ये सेम है, वैसे तो पहले भाग को सॉल्व करते हैं बट गुणा भी सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, बट पहले भाग को ही कर लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो ये क्या है 3 घाते, यहाँ पे क्या है 12 गुणे 3 घाते 7, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 घात में कितना आ जाएगा 25, इसको करेंगे तो 3 घात में ऊपर है 3 घात में 12 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा, नीचे है 3 घात में 25, तो ये अपना आंसर आएगा 3 घात में 19 बटे 3 घात में 25। और भी चाहे तो काट सकते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, आंसर भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, अब देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे ऐसे 20 बार है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे 20 बार है, इसका मतलब है कि 4 के घाते क्या है 20, यही ना हम लिखते हैं, नीचे वो संख्या जो होती है और कितनी बार है वो ऊपर वाला, तो यहाँ पे 20 दिया है तो ये खाली स्थान में क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 8 है, नीचे कितना है 7 है, तो 8 घाटे 6 गुणे 7 घाटे 6, तो यहाँ बीच में क्या लिखा जाएगा कि आंसर 6 ही आए, मतलब घात में 6 है तो इसका मतलब बीच में क्या होगा, तो ये सेम संख्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा 8 गुणे 7 होगा। ठीक, इसके घात में 6 लिखेंगे तो सेम आंसर आएगा, समझ आया। आगे देख लेते हैं, 9 के घात में 12 है 5 के घात में 12 है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/5 के घात में 12, इसका आंसर आ जाएगा 9/5। इसको क्या लिखेंगे 3 घाटे 8 है उसके घात में 3 है, तो हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 24। ऐसे इसको देख लेते हैं, 2 घाटे 3 घाते 5 है, तो देखिए 2 घाते 5वां वाला देख लेते हैं, 2 घात में 3 है इसके घात में कितना है 5, बट ये उल्टा कर दिया है, तो 2 घाते 5 है
इसका मतलब ये वाला वहाँ भी चला गया, तो इसको 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। यही बोला है कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांट कर लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 घाते 5 है और 8 घाते कितना है 5, तो इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये वाले अलग अलग हैं, आधार विभिन्न, मतलब ऐसे क्वेश्चन में 5 घाते 5 है, गुणे 8 घाते कितना है 5। इसमें देखिए आधार क्या है, आधार असमान है। आधार क्या है, असमान है, मतलब आधार समान नहीं है। तो अगर आधार समान नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, घात तो सेम ही होगा, तो वो ऊपर आ जाएगा और नीचे पूरा ले लेते हैं। 5 गुणे 8, इस पूरे घात में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात तो 5 है और ये नीचे क्या आ जाएगा 5 गुणे 8, तो 8 5 कितना आ जाएगा 40, मतलब 40 घात में कितना है 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो ये अपना आंसर सही है। ठीक है, 7वां का पहला सही है। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है -3 घाते 4 है भागे -3 घाते 2 का मान होगा। तो देखिए -3 है, इसके घात में कितना है 4, तो -3 घाते में 4। भागों को अगर गुणा में चेंज करें तो गुणा में आएगा और ये आ जाएगा -1 बट्टे -3 घाते 2। तो देखिए ये दोनों तो सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या होता है, ऊपर वाले घट जाते हैं। तो -3 घाते कितना होगा, 4 में से 2 घटेगा 2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब -3 गुणे -3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, तो आंसर आ जाएगा प्लस में 9। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर है 4 गुणे 5 घाते 2 है प्लस में 5 गुणे 4 घाते 2। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व भी किए थे एक बार, फिर से देख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे 4 है गुणे 5 बचे कितना हो जाएगा 25, प्लस 5 है गुणे 4 चौके 16। देखिए 5 घाते 2 है, इसका मतलब 5 का 2 बार गुणा, 4 घाते 2 है मतलब 4 का 2 बार गुणा। अब ये 25 चौक कितना आ जाएगा 100, अब प्लस 16 5 है 80, ये 80 आएगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 180। इसका आंसर आ जाएगा 180, ये वाला चौथा वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16/81 का आधार 4/9 पर घात रूप बताइए। मतलब 16/81 को हम लोग को 4/9 के रूप में बताना है, कितना आ जाएगा। तो देखिए 16 है ऊपर, नीचे 81। 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो ये 4 के घाते कितना है 2, मतलब 2 बार है। ये भी 9 के घाते कितना है 2 बार, तो 2 आ जाएगा। और इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 पूरे के घाते कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये यही बोला था कि 16/9 को 4/9 के घात रूप में लिखना है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा वाला, किस भिन्न का घात रूप 3/5 के स्क्वायर का बराबर है। अच्छा 3/5 है, इसका स्क्वायर है, ये बोला कि कौन सा भिन्न होगा। तो भिन्न कौन सा हो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है 3 का 2 बार गुणा और नीचे 5 का 2 बार गुणा, तो 3 3 कितना आ जाएगा 9 और नीचे कितना आ जाएगा 5 5 25, तो आंसर आ जाएगा 9/25। तो ये दोनों भी सॉल्व हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए अपना शायद, हाँ अपना यही भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, अभ्यास 2 का बी का। ठीक है, और अभ्यास 2 के सी के लिए हम लोग ये सब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर अपना अभ्यास 2 का सी लगाएंगे। ठीक है, अगला है, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बोल रहा है संख्या इतना है और इतना है को आधार 6 पर घाती संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग को घात कितना लेना है 6 लेना है। ठीक है, मतलब आधार अपना 6 होना चाहिए, उसके घात के रूप में बताना है। तो आधार 6 कब आ जाएगा, तो अपना अगला है कि मान लीजिए 64 है और 729 को आधार 6 पे हम लोग को बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 64 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये क्या होता है 2 होता है गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 729 को करेंगे। तो अब देखिए आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे करके देख लीजिए कि पहले 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर ये 16 बार कटता है, फिर ये कितनी बार कटता है 8 बार कटता है, फिर 4 बार, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2,
कितना आया 3 3 6 आया, ठीक है। तो इसी को हम डायरेक्ट ऐसा लिख दिए हैं। ऐसे 729 को करना होगा तो किससे काटेंगे, 729 देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 बटे 24, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिरिके 9, 3 एक का 3, ठीक है। तो 3 से कितनी बार कटा, ये 3 है। 3 से भी कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से भी 6 बार आया, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इन दोनों को कि 2 के 64 है गुणे 729। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 6 गुणे 729 को 3 घाते कितना लिख सकते हैं 6। अब दोनों सेम है आधा घात, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 घाते, टोटल के पावर में 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, 6 घाते में कितना आ जाएगा 6। तो हम लोग को यही बोला था कि आधार को क्या करना है 6 बनाना है, तो आधार 6 आया है, घात भी 6 ही आया है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अब देखिए अपना प्रश्नावली स्टार्ट हो गया है, तो अभ्यास 2 का सी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 के 12, इसको घात रूप में लिखना है, 3 3 6 12। तो ये तो सिंपल है कि 12 कितनी बार है, 6 बार है, तो ये अपना 12 घात 6, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये बोल रहा है कि 15,625 दिया है, ठीक है, 15,625। इनको एक बार आधार 5 लेना है, आधार 25 लेना है, एक बार आधार 125 लेना है और घात के रूप में बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15,625 इसको पहले खंडन कर लेंगे, तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 नहीं 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। ऐसे नहीं आता तो आप भागा भी देकर देख सकते हैं, ठीक है। 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 एक का 5, ये 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5। अब देखिए पहले में जब बोला है कि आधार जब क्या हो, आधार एक बार 5 लेना है, तो देखिए जब आधार 5 लेना है तो 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 घाते कितना आ जाएगा 6, क्योंकि आधार 5 लिए तो इसलिए कितना आ जाएगा 6, पहला हो गया। दूसरा में इसी में क्या करना है, आधार को कितना लेना है, आधार को 25 लेना है, ठीक। 25 का मतलब क्या हुआ कि 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25। 25 अगर हम लोग लेंगे तो कितनी बार आएगा, 25 से कितना जोड़ा बनेगा, तो 3 बार आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को 25 लेना है। तो 25 कब आएगा, 25 ये हो गया एक बार, 25 ये हो गया और 25 ये हो गया, तो 25 कितनी बार आया, 3 बार, तो 25 घाते कितना आ जाएगा 3। अब लास्ट वाले में आधार बोल रहा है कि हम लोग कितना लेना है, आधार 125 लेना है। 125 कितनी बार आएगा, जब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 5 बचे 25, 5 125, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 125 एक बार और 125 दूसरा बार, कितना आ गया 2 बार आ गया, तो 125 गुणे 125 ये 2 बार आ गया, तो 125 घाते कितना आ जाएगा 2। हम लोगों से यही पूछा था कि नहीं, ये संख्या दी हुई है जिसका आधार 5 है, आधार 25 है, आधार 125 है, 3 बार है, इनको घाती संकेतन में व्यक्त करना है, तो ये अपना घाती संकेतन में हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि 0.0001 है, इसमें बोला कि आधार हम लोग को 0.01 बनाना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग कि चूंकि देखिए यहाँ पे 0 कितनी संख्या के बाद है, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या के बाद है, तो हम लोग 0.01 अगर लिखते हैं इसका मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग अपना अगला क्वेश्चन है जो 3rd नंबर है, क्या है कि 0.001 को आधार, मतलब आधार हम लोग को 0.01 बनाना है और उसको घात के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 0.0001 है, इसमें हम लोग को घात आधार क्या बनाना है, आधार हम लोग को बनाना है 0.01 को और इसको घात के रूप में बताना है, मतलब घात भी जो भी आएगा उसको बताना है, इस पूरे को घात के रूप में हम लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे क्या है 0.0001 है। टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। और हम लोग जब आधार ले रहे हैं, आधार जब हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 संख्या ली गई है। तो 2 संख्या है तो 2 संख्याओं में कितने से गुणा करेंगे कि मतलब उसका जो आधार है फिर से 4 संख्याएं आएंगी। तो चूंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0.01 है, 2 ही संख्या है, हम लोग दशमलव के बाद वाला देखेंगे। और यहाँ पे दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो इसका मतलब इसका जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तब इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.01 इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ले लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.0001 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं ऐसे कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए। हम लोग किसी भी संख्या, अभी दशमलव ये सब 0 भूल जाइए। अभी मान लीजिए कि बस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 का स्क्वायर किसी भी संख्या से करेंगे, कुछ भी करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कितने संख्या हैं, 3 संख्या है। और यहाँ पे नहीं, टोटल 4 संख्या है। और यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो हम लोग को 2 संख्या से 4 संख्याओं में लाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर लिए हैं। जब स्क्वायर लेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, घातीय रूप हो जाएगा। तो इसमें जो आधार है वो क्या है, तो जो आधार है वो है 0.01 और जो घात है वो क्या है, तो घात है अपना कितना आ गया, 2। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.01 के पावर में क्या हो जाएगा, 2। ये इसका क्या हो जाएगा, घातीय रूप हो जाएगा। ठीक है, आपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि -343/512 को आधार हम लोग को बनाना है -7/8 और इसको घात के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि -343 और नीचे है 512। इसका आधार हम लोग को बनाना है -7/8, मतलब ऊपर वाले को 7 के गुणनखंड में तोड़ेंगे, नीचे वाले को 8 के। ठीक है, तो 343 है, इसको पहले 7 से भागा देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 7 चौका 28 और यहाँ से कितना बचेगा 6, 7 9 63, इतना जाएगा। फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। तो 343 को हम लोग लिखेंगे 3 7 गुणे 7 गुणे 7 और निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही 512 को भी हम लोग तोड़कर देख लेंगे। 8 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 6 का 48, यहाँ से 3 बचेगा और 2, 8 चौके 32, ये 4 रहेगा। फिर 8 64 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, यहाँ पे -7 के घाते कितना आएगा, चूंकि -7 3 बार है तो इसके घात में 3 आ जाएगा। यहाँ पे 8 कितनी बार है, 3 बार है तो इसके घात में भी 3 आ जाएगा। तो -7/8 टोटल घात में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही क्वेश्चन में था कि -343/512 इसको आधार हम लोग को -7/8 मानकर चलना है, मतलब ये लाना है, इसको घात रूप में बताना है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने का सब तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1000 है बटे नीचे है 1331, इसको घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 1000 है नीचे 1331, तो कि 1030 को तो सीधे लगा देंगे, 10 लिखेंगे और जितने जीरो उसको लगा देंगे, तो 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो हो जाएगा। 1331 है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1331 इसको 11 से भागा देंगे तो 11 कम 11, यहाँ से 2 बचेगा, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11, फिर 11 से करेंगे 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, तो टोटल आ जाएगा 11 घाते कितना आ जाएगा 3। टोटल लिख देंगे 10/11 के घाते कितना हो जाएगा 3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप मतलब घन हम ऊपर बताए थे, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, मतलब हम लोग को 3 के घात में बताना है। जैसे मान लीजिए 2 घाते 3 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं घन, मतलब 2 का घन है, मतलब 2 का क्यूब कितना है 3। हम लोग को बताना है इसका 3 के घात में इसको व्यक्त करना है। तो जैसे 512 है और 729 है, तो देखें कितने से कटेगा, क्योंकि ऊपर ही हम लोग देखें 512, इसको पहले काट कर हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या से कटता है। ठीक है, तो पहले इसको 2 से ट्राई करेंगे,
2 से भी कट जाएगा, बट हम लोग को चूंकि घन रूप चाहिए तो ठीक है 2 से ट्राई करते हैं। तो पहले कितने बजाए, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 16 दूना 32, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 1 का 2, ठीक है। तो हम लोग को घन रूप चाहिए तो हम लोग 3 का जोड़ा लेंगे, 3 3 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8। तो 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। ऐसे ही 729 को भी हम लोग लिखेंगे, करेंगे, ठीक है। तो ये आता है, इसको काटने पे टोटल आता है 9, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 9 गुणे 9 गुणे 9। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका घन रूप क्या हो जाएगा, 8, चूंकि 3 बार है तो 3 आ जाएगा घात में, 9 3 बार है तो 3, तो इसको लिख सकते हैं 8/9 के घाते 3। 512 और 729 का घन रूप जो होगा 8/9 घाते 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा, ठीक है। इसका वर्ग रूप पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 100 है, ठीक, या फिर 1000 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं और जितने जीरो हैं उतना लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, तो 2 3 2 5 और टोटल मिलाकर 6 हैं। तो 6 कब आ जाएगा, जब हम लोग 3 संख्या लेंगे। तो ऐसे देख लीजिए, जहाँ पे 3 संख्या है तो इसमें तो 2 ही संख्या है, दशमलव के बाद, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 3 संख्या मतलब ये वाला होगा, यहाँ पे 4 संख्या, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 संख्या है, ये भी नहीं होगा। मतलब हम लोग को 2 गुना करना पड़ जाता है, 3 लेंगे तभी 6 संख्या आएगी, तो ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद 9वां देख लेते हैं कि 0.05 के घाते 3 का मान होगा। इसके घात में अब 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका 3 बार गुणा। पहले ध्यान से ये देखिए कि मान लीजिए दशमलव को भूल जाइए, पहले 5 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 3 5, कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 125, ठीक है। ऐसे ही 0 भी 3 बार गुणा हुआ होगा, तो 1 2 3 आ जाएगा, 0 0 0, इतना आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.000125, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 9वां का जो हो जाएगा चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 10वां देख लेते हैं। इसका बोला है 64/125 का घन रूप का आधार होगा। इसका घन रूप बताना है, ठीक। 64/125, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये आ जाएगा। और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। हम लोग घन चाहिए तो इसका 3 का जोड़ा लेंगे, यहाँ से इसका भी 3 का जोड़ा, तो कितना आ जाएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे गड़बड़ है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग इसको घन रूप में बताना है, ठीक है। तो हम लोग घन रूप का मतलब है कि पहले इसका घन रूप निकालेंगे। तो पहले इसको काटेंगे, तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 128, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 चौके 8, ऐसे काटते जाएंगे। तो 32 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2। अब चूंकि घन रूप बनाना है तो 3 का जोड़ा लेंगे, तो 3 3 और 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल है 2, ये भी 2 है, ये भी जो टोटल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए हम लोग 3 मतलब जोड़ा लिए, घन में क्या करते हैं कि 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, टोटल आ गया 8। तो इसका मतलब 512 जो है ये 8 का घन है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग 729 को करेंगे, तो 729 जो आता है वो 9 का आता है। आप करके देख लीजिएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 8/9, और एक में लिखें तो ये टोटल आ जाएगा 3। तो ये 512/729 से टोटल 8/9 का घन है, ठीक है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 7वां नंबर हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को 512 है और 729 है, इसको हम लोग को घन रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसका हम लोग को घन निकालना पड़ेगा। तो देखिए 512 है, इसका जो घनमूल आता है ऐसे निकालेंगे तो पहले 2 से कटेगा 128 बार में, नहीं 256 बार में, ये जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा भागा, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा 256 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 128 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। अब इसमें चूंकि हम लोग घन बनाने के लिए 3 का लेते हैं जोड़ा, तो 3 का एक ये हो गया, एक ये, एक ये, मतलब टोटल कितने आ गए 8 8 8। तो कितना आ जाएगा 8 का हम लोग का क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले को करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 9 का घनमूल हो जाएगा। तो टोटल हम लोग इसको लिख सकते हैं 8/9 का घन, ठीक है। तो 7वां का अपना जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है 8वां नंबर, जो कि है बोला प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए, ठीक। यहाँ पे देखिए हम लोग को दिख रहा है, हम लोग क्या निकालना है पहला क्वेश्चन में कि 0.000001 का वर्ग रूप होगा। अब चूंकि ध्यान से देखिएगा हम लोग यहाँ संख्या कितनी है, यहाँ पे संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं और हम लोग को वर्ग निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग 2 संख्या का वर्ग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 10, या फिर किसी भी संख्या का अगर दशमलव वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद भी बहुत सारी संख्या है, इनका अगर हम लोग वर्ग निकालें तो यहाँ पे कितनी संख्या है, टोटल 6 संख्या है। तो हम लोग कौन सी ऐसी संख्या लेंगे कि इसका वर्गमूल 5 जीरो तक आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अगर हम लोग 2 जीरो लेंगे, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या लेंगे, तो वो 4 ही आंसर आएगा, मतलब 4 दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 4 संख्या आएंगी, जो कि अपना आंसर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसका अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो ये 6 संख्या देगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा ये वाला होगा। यहाँ भी 4 संख्या है तो ये तो 8 देगा, मतलब दशमलव के बाद 8 संख्या आएंगी, ये भी नहीं होगा। ये क्या करेगा दशमलव के बाद, यहाँ पे अगर दशमलव के बाद 5 संख्या है तो इसका जो आंसर आएगा दशमलव के बाद 10 संख्या आएंगी, जो कि ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर जो होगा बी वाला होगा, ठीक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 0.05 के पावर क्यू का मान होगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ भूल जाइए, इसको मान लीजिए कि बस 5 है। तो अगर 5 का क्यूब निकालना है तो क्या करते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 3 बार गुणा, कितना आएगा 125 आता है। और हम लोग को चूंकि जीरो भी दिया है, अगर हम लोग 5 का गुणा 3 बार किए तो 0 का भी गुणा 3 बार करेंगे, तो यहाँ पे इसके पहले कितना आ जाएगा 0 0 0 3 बार, और 1 2 5, और इससे पहले क्या है दशमलव। तो अपना आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। तो अपना ऐसा कौन सा आंसर, ये वाला आंसर मैच करे, तो इसका चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक। इसके बाद 10वां बोल रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा, मतलब 64 है और नीचे 125, इसका क्या पूछे आधार पूछ रहा है और घन रूप बताना है। तो 64 का जो घन रूप है वो क्या होता है, घन रूप का मतलब है कि हम लोग को घात में 3 करना है, ठीक है। तो पहले 64 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। ऐसे 128 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा ये 125 है, इसलिए थोड़ा सा 125 से तो इसको 5 से करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। चूंकि हम लोग घनमूल निकालना है तो कितने का जोड़ा बनाना पड़ेगा 3 का, तो 3 का जोड़ा बनेगा 1, 3 का जोड़ा बनेगा 2, एक जोड़ा है तो ये 2 और गुणे दूसरा जोड़ा 2, नीचे 5 है तो 5 का ये तो घन सीधे सीधे दिख रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा घनमूल, ठीक है। चूंकि हम लोग यहाँ पे 3 का जोड़ा बना रहे हैं तो इसको डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 घाते 3, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 4 घाटे 3/5। इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये
3 बार गुणा कौन सी संख्या से करने पे आता है? तो 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 आ जाता है। डायरेक्ट 4 से गुणा 3 बार करेंगे और नीचे 5 से गुणा 3 बार करेंगे तो ये आ जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा 4/5, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो अभ्यास 2 का जो सी था वो समाप्त हो चुका है। 2 का डी हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।